तो हमास को नेस्तनाबूद करने पर तुले इजराइल के साथ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा है, डटकर खड़ा है। और एक दिन पहले जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और सिर्फ 4 घंटे में दुनिया को संदेश दे दिया कि इजराइल के वो पूरी तरह साथ हैं। इसका सबूत यूएन में भी देखने को मिल रहा है, जहां ब्राजील के नेतृत्व वाले एक प्रस्ताव को अमेरिका ने अपना वीटो लगाया और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में गाजा तक मदद पहुंचाने की मांग की गई थी। इजराइल का शहर तेल अवीव, जहां दोपहर 1:15 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जब इजराइल की धरती पर उतर रहा था तो सारी दुनिया की नजर उन पर थी। चीन के दौरे पर गए पुतिन भी जो जिनपिंग के साथ मिलकर ये देखना चाहते थे कि बाइडेन इजराइल को लेकर क्या कहते हैं। सऊदी अरब से लेकर ईरान तक मध्य पूर्व का हर छोटा बड़ा देश ये देखना चाहता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमास को लेकर क्या करते हैं। जिस तरह से जो बाइडेन के दौरे से एन पहले गाजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर पूरे मिडिल ईस्ट में हंगामा खड़ा हो गया। जॉर्डन में इजराइल के दूतावास को भीड़ निशाने पर ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दूतावास में घुसने की कोशिश की। लेबनान के बैरूत में तो अमेरिकी एम्बेसी को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। तुर्की में इजरायली काउंसुलेट के दरवाजे पर भीड़ खड़ी हो गई और घुसने की कोशिश करने लगी, जिसे जैसे तैसे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके हटाया गया। गाजा में अस्पताल पर हमला और उसके विरोध में अरब देशों से आने वाली प्रतिक्रिया से सवाल उठे कि क्या अब गाजा में इजराइल जमीनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा? क्या अमेरिका के लिए इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा? क्या पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के फैलने का डर सच साबित हो जाएगा? क्या यूरोपीय देशों में गाजा को लेकर सहानुभूति बढ़ेगी और इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी? ऐसे ढेरों सवालों को इस तस्वीर ने एक झटके से खत्म कर दिया। बता दिया कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती बरकरार है। बाइडेन ने विमान से उतरते ही नेतन्याहू को गले लगा लिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद जो बाइडेन ने 2 टूक कह दिया कि गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला इजराइल ने नहीं किया। जो बाइडेन दोपहर 1:15 पर इजराइल आए और शाम 5:15 पर अमेरिका लौट गए। सवाल यह है कि केवल 4 घंटे की इस यात्रा में जो बाइडेन क्या दिखाने आए थे। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल को क्लीन चिट देकर बाइडेन ने क्या बताने की कोशिश की? क्या इजराइल की गाजा में कार्रवाई को हरी झंडी है, जबकि इस वक्त मध्य पूर्व के हर छोटे बड़े देश में इजराइल को लेकर विरोध हो रहा है? क्या ये ईरान की सीधी चेतावनी है कि वो इस जंग को भड़काने की कोशिश न करे? तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इजराइल तक आने और इजराइल से जाने के बाद तक रॉकेट के हमलों से इलाके गरजते रहे और तमाम खतरों के बीच बाइडेन पहुंचे तो साथ मिलने के बाद इजराइल फिर से गरजा। कहा हमास अब बचेगा नहीं, 200 इजरायली बंधकों को हर हाल में रिहा करना होगा। सिर्फ 4 घंटों के लिए इजराइल आए जो बाइडेन ने इतने कम वक्त में ये साफ कर दिया कि गाजा के हॉस्पिटल पर हुए हमले में इजराइल का कोई हाथ नहीं है। हमास की क्रूरता का जवाब देने का इजरायली सेना को पूरा हक है। फिलिस्तीन और इजराइल में शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी है और चाहे जो हो जाए अमेरिका हर हालत में इजराइल के पीछे खड़ा रहेगा। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद हमास ने इजराइल को घेरा और 500 लोगों के मारे जाने की खबर ने उन देशों को भी डरा दिया जिनसे मिलने का जो बाइडेन का प्लान था। जॉर्डन ने अपने यहाँ होने वाली बैठक रद्द कर दी। इस समिट में जो बाइडेन जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन के शीर्ष नेताओं से मिलकर बात करने वाले थे, लेकिन अरब देशों का ये कदम भी जो बाइडेन को इजराइल के पक्ष में खड़ा होने से नहीं रोक सका और उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका ने हमास के 10 आतंकवादियों और उनकी आर्थिक मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। वहीं जो बाइडेन ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे इजरायली लोगों के साहस, प्रतिबद्धता और बहादुरी का सम्मान करने के लिए इजराइल में होने पर गर्व है। पिछले हफ्ते हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका आपके साथ शोक मना रहा है। तो बाइडेन तेल अवीव से ये कहकर घर लौटे कि हमास के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल अकेला नहीं है और वो 7 अक्टूबर को हमला करने वाले हमास के खात्मे के लिए कुछ भी करेंगे। अमेरिका से मिलने वाले इसी समर्थन ने इजराइल के हौसले बुलंद कर दिए हैं और बाइडेन की मौजूदगी में नेतन्याहू ने खुलकर कहा। तो बाइडेन के इजराइल के ताबड़तोड़ दौरे और समर्थन के बाद ये करीब करीब साफ हो गया है कि गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहेगी। हमास के खात्मे तक इजराइल नहीं रुकेगा और हमास की जो भी मदद करेगा उसे इजराइल नहीं बख्शेगा। देखिए, इजराइल में हमास के हमले में 31 अमेरिकी भी मारे गए हैं और जवाब में अमेरिका ने हमास के चूल्हे हिला दी हैं। अमेरिका इजराइल अब हमास से
हर हिसाब किताब पूरा करने पर तुला हुआ है। उधर दुनिया के देशों में विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। फलस्तीन के समर्थन में शोर है तो हमास के खिलाफ भी बदले की होड़ है। ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के तमाम शहरों में फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीर रमादा की है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करते लोग यहाँ फिलिस्तीनी सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कहेगा कि अब मध्य पूर्व अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन यही बात सऊदी अरब यूएई को लेकर भी लागू होती है, जो मिडिल ईस्ट को नया यूरोप बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उससे पहले अब वेस्ट बैंक के टूबुस की तस्वीर देखिए। लोग हमास के आतंकी नेता के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलने की आवाज भी आती है। अब वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हमास का बैनर लेकर सड़कों पर उतर गयी। लोग नारे लगा रहे थे कि हेब्रोन हमास का है। अब तुर्की के शहर इस्तांबुल की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बवाल मचा है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ तुर्की के हजारों लोगों ने इजरायली काउंसिलेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इजरायली काउंसिलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। इस विरोध का ही नतीजा रहा कि बाइडेन के आने से पहले ही शांति की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि जो सऊदी अरब इजरायल से नया रिश्ता जोड़कर मध्य पूर्व शांति लौटने का ख्वाब देख रहा था, वो भी जरूर परेशान हो गया होगा, क्योंकि बात इजरायल से जुड़ी है। कहने की जरूरत नहीं कि जैसे जैसे गुस्सा अरब देशों में भड़केगा, वहाँ की सरकारों के ऊपर इजरायल से दूरी बनाने का दबाव भी बढ़ता जाएगा। ऐसा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि फिर दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हमला ना हो, या फिर गाजा में दोबारा अस्पताल पर रॉकेट ना गिरे। इजरायल का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब हमास का खात्मा हो, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन के साथ कोई भी बातचीत नहीं करना चाहेगा। इसीलिए इजरायल और हमास के बीच जंग रुकवाने में अमेरिकी दखल को जानकार ना के बराबर मानते हैं। तो अगर अमेरिका बीच बचाव नहीं करेगा तो फिर ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ईरान के कहने पर बाकी अरब देश इजरायल का बहिष्कार करेंगे, या फिर वो अपने घर में हो रहे जनता के प्रदर्शन के शांत होने का इंतजार करेंगे? लेकिन इतना तो तय है कि मध्य पूर्व की शांति को भंग करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। तेल अवीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, लेबनान, आज तक।